प्रश्नावली 10 सवाल नंबर 7वां पढ़े क्या कह रहा है। 10.1 है प्रश्नावली। 7वां सवाल, संलग्न आकृति में यदि कोण DAB बराबर 60 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 50 डिग्री है तो कोण ACB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र देखिए कैसा बना हुआ किताब में। ये सबसे पहले एक वृत्त बनाया हमने, ये हमने वृत्त बना लिया, ठीक। ये रहा वृत्त, वृत्त के अंदर एक ये जीवा है, ठीक, और इसको ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर क्या कह रहा है, बस हो गया, यही तो है। फिर इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ। ये पूरा कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक। और ये वाला कोण कितना है, 50 डिग्री। इनके नामकरण कर दो आप, ये AB हो जाएगा और ये D और C हो जाएगा, ये ठीक। D और C हमें ज्ञात कौन सा कोण करना है, ACB, यानी कि ACB, ये कोण ज्ञात करना है, ACB, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें हम। सबसे पहले चित्र सही बन गया। सवाल नंबर 7 डालो यहां पर, सवाल नंबर 7। इसमें दिया क्या क्या है, देखो यहां कोण A और कोण B। सबसे पहले तो ये त्रिभुज बन रही है कि यहां देखो ABC बन रही कि नहीं बन रही। यहां पर ये पूरा कोण 60 डिग्री है, 50 है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो पहले हम इस त्रिभुज में ये कोण D निकाल लेंगे हम, ठीक। तो इसमें लिख लो दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, दिया है, यहां लिख सकते हो आप, दिया है, क्या क्या दिया है, कोण DAB, कोण DAB बराबर 60 डिग्री, ठीक। और फिर कौन सा कोण दिया इसमें, एक कोण ABD, कोण ABD बराबर 50 डिग्री, ठीक। अब यहां से हम कोण क्या निकालेंगे, ADB कोण निकाल लेंगे हम यहां से। तो इसलिए अभी त्रिभुज बने, त्रिभुज में चलते हैं हम। त्रिभुज ABD में अभी ऐसे लिखो, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण A, कोण B और कोण D हमारे पास है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, सीधा लिख लो आप, सीधा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर कोण A और कोण B तुम्हारे पास पहले ही से है, तो इसके मान लगा दो। यहाँ 60 प्लस 50 प्लस कोण D निकालना है मुझे, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा, 110। तो ये लिख लो 110 प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कोण D बराबर 180 माइनस 110 बराबर बचेगा आपका 70 डिग्री, ठीक। ये जो कोण D निकल रहा है, ये कोण D ये निकल रहा है आपका 70 डिग्री, ठीक। अब जो कोण और D बराबर कोण C है, क्यों है, देखो जब किसी भी वृत्त में, ये वृत्त है समझना, ये जीवा है, जब एक ही जीवा से, ठीक है, एक तो कोण ऐसा ये बना हुआ है, ऐसे तो बना है, और एक कोण आपका ऐसा ये बना है, ये तो बना है। एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में दो कोण बनते हैं तो वे आपस में समान होते हैं। एक ही जीवा से ये दोनों कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहा, एक ही वृत्तखंड में, एक वृत्तखंड तो ये अलग है और एक वृत्तखंड ये, एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में बने दोनों कोण आपस में समान होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप, यहां से, यहां लिखिए आप, यहां से लिख लो आप, कोण D बराबर कोण C। क्यों, ब्रैकेट में लिखो यहां पर, क्योंकि नीचे से लिखो यहां पर, एक ही
एक ही जीवा से एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ये चीज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। कोण डी बराबर कोण सी। तो कोण डी अपना कितना आया है? कोण डी आया है हमारा डी बराबर 70 डिग्री। तो कोण सी बराबर भी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो इस तरीके से ये रहा आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ये वाला कोण हमारा भी हो जाएगा 70 डिग्री इस तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वां पढ़े आप। संलग्न आकृति में बीसी वृत्त का व्यास है तथा कोण BAO 60 डिग्री है तथा कोण ADC का मान ज्ञात कीजिए। इसमें चित्र दिया हुआ, पहले चित्र बनाते हैं इसका। सबसे पहले एक वृत्त बनाया, अरे यार वृत्त तो टेढ़ा ही बन गया। चलो ये रहा वृत्त। BC कहाँ है इसकी? BC व्यास कहाँ भैया? BC ये रहा केंद्र और ये रहा आपका व्यास। ठीक है, ये BC एक व्यास है, चित्र में खुद दिया हुआ है। BC व्यास है और कोण BAO एक हमने कोण लिया यहां से BAO, यही तो है BAO। ठीक है, रुक जाओ, चित्र सही नहीं बना अभी, थोड़ा 1 मिनट। केंद्र ये मानो इसका केंद्र, ठीक, केंद्र ये क्या है? O है केंद्र। ठीक, यहां से एक रेखा ये है और ये एक रेखा ये केंद्र पर है। चित्र सही से बनाओ, चित्र सही, ये रहा। ठीक, ये O है वृत्त का केंद्र। इसके बाद इसको मिलाया, बस ये पूरा कितना है अपना? 60 डिग्री। ठीक, नामकरण करो, ये A हो गया, ये D हो गया और ये C हो गया। हमें कोण कौन सा ज्ञात करना है? ADC, मतलब ADC ये वाला कोण निकालना है D बार। ठीक, चलो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सवाल में एक कोण दिया, हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखो, ये केंद्र है, यहां पर ये क्या है? केंद्र। यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या। और ये क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या। जब यहां कोण 60 बन रहा है तो 60 ये भी माना जाएगा। तो ध्यान करना, क्योंकि एक त्रिभुज बन रही है, ये वाली त्रिभुज ABO, ये वाली बन रही है। बीच वाली लाइन से भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही ले लो त्रिभुज। इसमें लिखो सवाल नंबर 8वां में देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या है? कोण A बराबर पूरा दिया है, B कोण, या लिख सकते हो कोण BAO, यही तो दिया है, कोण BOA। किताब में ये चीज दी हुई है, कोण BAO बराबर 60 डिग्री, बराबर 60 डिग्री। हमें कोण कौन सा निकालना है? अगर देखो एक चीज लिखना है इसमें, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या पर बने कोण हमेशा समान होते हैं। अगर ये त्रिज्या पर 60 बन रहा है तो त्रिज्या पर ये भी 60 बनेगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है। तो यहां भी लिख सकते हैं आप कोण, यहां लिख सकते हो आप कोण ABO बराबर 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों त्रिज्या पर है। यहां लिख सकते हो दोनों त्रिज्या हैं, दोनों त्रिज्या हैं। ठीक है, त्रिज्या है, ठीक है, ऐसे लिख ले, दोनों त्रिज्या हैं, इसलिए त्रिज्या पर बने कोण समान होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब हमने ये कोण निकाल लिया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अगर ये 60 है तो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसलिए अब त्रिभुज यहां ले लो, त्रिभुज ABO में, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक, अब कोण हमारे पास पहले से दिया, कोण 60A है प्लस कोण B भी 60 है,
तो प्लस कोण ओ निकालना है मुझे, तो ये निकल के आपका आ जाएगा 60 120 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। कोण ओ बराबर लिख सकते हो आप 180 माइनस 120 बराबर कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। तो है ना, ये कोण ओ निकल के भी आ गया अपना, कितना निकला ये 60, और 60 ये भी निकला था। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण डी। अब देखो यहां से हम जानते हैं कि ये रेखा युग्म बन रहा है, ऐसा रेखा युग्म किसी रेखा पे ऐसा युग्म बन जाता है, ये कोण और ये कोण पूरा कितना होता है 180। तो यहां से 60 है तो ये पूरा कितना होगा ये 120, तो इस तरफ का हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक, इतनी चीज हमें जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा अपना कोण डी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि ये कोण इसका आधा होता है। तो यहां लिखोगे आप कोण डी बराबर, इसमें लिख लो कोण, पूछा क्या गया था, कोण एडीसी बराबर, कोण एडीसी बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्यों, लिखो रीजन लिखो, क्यों भैया कह दिया क्यों हो गया, तो यहां लिखो परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, आधा होता है, आधा होता, बस ये लिख दो आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर।